नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। 17 जुलाई। तो आज का विचार है कि जब तक आप सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे और रुके रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी मंजिल तय करो और आगे बढ़ जाओ। ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। तो आज 17 जुलाई 1850 को विज्ञानी हार्वर्ड वेधशाला ने तारावेग का पहला फोटोग्राफ लिया। 17 जुलाई 1858 को गदर लहर के कारकुन बरकत उल्लाह खां का जन्म। 17 जुलाई 1927 प्रजामंडल लहर के दौरान गांव कुठाड़ा के जो मलेरकोटला में है कि नवाब मलेरकोटला की फौजों के बीच में और किसानों के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें 12 किसान शहीद हो गए। 17 जुलाई 1928 को पंजाब के अंदर पंजाब स्टेट प्रजा मंडल की स्थापना की गई, नींव रखी गई। 17 जुलाई 1945 को जर्मनी को 2 भागों में बांटने के लिए कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया। 17 जुलाई 1947 को मुंबई में तूफान आने के कारण समुद्री जहाज़ डूबा और उसमें 625 लोगों की मौत हो गई। 17 जुलाई 1948 को पहली बार औरतों को IAS और IPS पद के लिए योग्य करार दिया गया। 17 जुलाई 1996 में मद्रास का नाम चेन्नई किया गया। 17 जुलाई 2014 को मलेशिया का जहाज़ यूक्रेन बॉर्डर पर सरहद पे तबाह हुआ, जिसमें 298 मौतें हुई। 17 जुलाई 2015 को ईरान में बम धमाके से 120 लोग हलाक हुए, 120 लोगों की मौत हो गई। तो ये थे आज के विशेष दिन। अब बात करते हैं जॉन कैनेडी से लेकर के महात्मा गांधी तक दुनिया के उन बड़े नेताओं के बारे में जिनकी शरेआम हत्या कर दी गई थी। तो सबसे पहले जॉन कैनेडी, जो अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे और दूसरे सबसे युवा वर्ग के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1961 में 43 वर्ष की उम्र में वो सत्ता संभाली थी, जो गद्दी पे विराजमान हुए थे। 22 नवंबर 1963 को उसका पद संभालने के बाद, राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद 2 साल बाद उनकी उत्तरी टेक्सास में डलास शहर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय उसकी पत्नी जैकलिन कैनेडी भी उनके साथ थी और टेक्सास के गवर्नर जॉन बी कॉनली और उनकी पत्नी नेली कॉनली भी उनके साथ भारी सुरक्षा के हेठ एक खुली कार में
सैर कर रहे थे तब, और लोगों का वो स्वागत कर रहे थे। तो दोपहर का समय था, दोपहर करीब 12:30 बजे उनका काफिला एक स्थान से गुजरा, पहुंचा वहाँ पे, तो उनके ऊपर 3 राउंड फायर किए गए। हमले में राष्ट्रपति के सिर और गर्दन में गोली लगी और हमलावरों ने गवर्नर कॉनली को भी गोली मारी, लेकिन वो जख्मी हो गए। इन दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पे जॉन एफ कैनेडी का देहांत हो गया। अब आते हैं अब्राहम लिंकन। 1861 से 1865 तक, अपनी मौत तक, अमेरिका के ये 16वें राष्ट्रपति की ओर से पद पर नियुक्त हुए। उनको अमेरिका का सबसे बड़ा संकट, जो गृह युद्ध यानी घर के अंदर जो उनका युद्ध था, उस गृह युद्ध से उन्होंने बाहर निकाला और गुलामी का अंत किया। कत्ल से 4 दिन पहले, इनका कत्ल होने से 4 दिन पहले 11 अप्रैल 1865 को अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि वो समय आ गया है जब ये जो अफ्रीकन लोग, जहाँ अफ्रीकी मूल के जो लोग रहते थे अमेरिका में, तो अफ्रीकन लोगों को अमेरिकनों की ओर से वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसका मतलब था कि निग्रो जो लोग, उनको निग्रो लोग बोला जाता था, निग्रो लोगों को बराबरी का वो दर्जा देना चाहते थे। मगर ये बात कुछ लोगों को मंजूर नहीं थी, तो उनकी वो हत्या कर दी गई। उस समय वो थिएटर में एक कलाकार जॉन वाइकस बूथ ने उसके सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी और गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ये माना जाता है कि बूथ को कत्ल करने के लिए सियासी तौर पे उकसाया गया था। अमेरिकी फौज ने और वर्जीनिया के एक फार्म हाउस पर 10 दिन तक उस कातिल को, जो वो कलाकार कातिल था, वो उसके साथ मुकाबले में 10 दिन बाद उसको मार दिया गया। तो ओलेफ पाल्मे, जो स्वीडन की डेमोक्रेट पार्टी के एक आगू थे, तो 14 अक्टूबर 1969 से 8 अक्टूबर 1976 तक 2 बार वो स्वीडन के प्रधानमंत्री रहे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो आम ही जीवन व्यतीत करते थे। उनको मृत्यु के उपरांत, उसकी मौत के उपरांत 1985 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1986 को वो सेंटर स्कॉटहोम स्ट्रीट वहाँ पे उनको गोली मार दी गई, जब वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सिनेमा से वापस आ रहे थे। वो पिक्चर सिनेमा देख के वो वापस आ रहे थे, तो उस समय उसके साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। तो वो अक्सर ही वो सादगी जीवन जीना पसंद करते थे और सुरक्षा मुलाजिमों को, सुरक्षा गार्डों को वो कम ही साथ में रखते थे। तो जो उनका हमलावर था, हमलावर ने ओलेफ पाल्मे के ऊपर एक गोली चलाई और दूसरी गोली उसने उसकी जो पत्नी सी लिसबेथ पाल्मे को मार दी। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में काले लोगों के हकों के लिए लड़ने वाले एक प्रमुख नेता थे।
उनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था और उनको शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन जब वो एक जगह अपना भाषण कर रहे थे, अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये रंग भेद का मुद्दा भी उठाया था। 4 अप्रैल 1968 को उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी जो 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में के पास उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। वो यहाँ हर रोज़ प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। शाम को भी वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। जब शाम के समय नथुराम गोडसे, जिन्होंने सबसे पहले जोकर उनके पांव स्पर्श किए, उसके बाद उसको 3 गोलियां मार दी और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसकी 31 अक्टूबर 1984 को सफदरगंज रोड, उसके जो नई दिल्ली उसके निवास स्थान पर उनके सरकारी रिहाइश के ऊपर हत्या कर दी गई थी। वो सुबह करीब 9:30 बजे अपनी रिहाइश के लॉन में निकली घूमने के लिए और उसी वक्त उनके जो सुरक्षा गार्ड थे, रखे गार्ड थे, वो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उन्होंने उन पर इंदिरा गांधी के ऊपर गोलियां चला दी और उनकी हत्या कर दी। उस समय जो एक गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहब अमृतसर में जो वाक़या हुआ था, जिसको साका नीला तारा के नाम से भी जाना जाता है, इस दौरान जो हरमंदिर साहब में की गई फौजी कार्रवाई के ऊपर जो सिख थे वो उस पर बहुत सख्त नाराज थे, नाराजगी थी सिखों में। इस कर उनके जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की। अब बेनज़ीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की 12वीं और 16वीं प्रधानमंत्री थी, जिनकी 27 दिसंबर 2007 को हत्या कर दी गई। उस समय वो रावलपिंडी में एक रैली को संबोधित कर रही थी, एक सभा को जो वो संबोधित कर रही थी, सियासी सभा थी जो। तो इस दौरान उनको एक आत्मघाती बम धमाके में और गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया। बेनज़ीर किसी भी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री थी। आर्च ड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रियाई हंगरी के साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, जिनके 28 जून 1914 को वो पत्नी होहेनबर्ग के साथ बोस्निया स्थित साराजेवो में उनके दौरे पे थे। वहाँ साराजेवो में दौरे पे थे। इसी दौरान उनकी और उनकी पत्नी की, उनकी दोनों की एक जनतक प्रोग्राम जो था, पब्लिक प्रोग्राम था, जिसको वो संबोधन करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर गोलियां मार करके उनकी हत्या कर दी। तो इस हत्या को पहली संसार जंग की पहली चिंगारी भी माना जाता है। पहली संसार जंग की पहली चिंगारी भी माना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को राष्ट्रपति भवन में ही परिवार समेत हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को
बांग्लादेश की सेना के युवा समूह ने अंजाम दिया था। बांग्लादेश की सेना मतलब बांग्लादेश की फौज ने अंजाम दिया था। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है, जैसे कि बांग्लादेश को बनाने वाला भी कहा जाता है। उनको बंगबंधु की पदवी से सम्मानित किया गया था और उनकी हत्या फौजी तख्ता पलट के साथ की गई, जिसमें युवा जो है जो युवा वाहिनी के नाम दे विच में से बुलजाई दे लेके तो युवा जो फौजी अफसरों की ये टुकड़ी हथियारबंद तो थी, ये अपने साथ टैंक भी लेके गई थी और ये टैंक लेके राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। तो ये थी आज के विचार की जानकारी। कैसी लगी? अगर अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर दिया करो साथियों, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ।